सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोगों ने कहाँ तक चर्चा करी थी? माता सीता उनके डेरे में जाती हैं सुनैना माता और जनक जी से मिलने, और उसके बाद फिर मिलने के बाद वो वहाँ से चली गई। यहाँ तक हमने चर्चा करी थी कि माता सीता वहाँ से गई और राजा रानी दोनों ने सम्मान करके माता सीता को भेजा। उस समय फिर माता सुनैना ने सुंदर समय देखकर, अभी क्या समय चल रहा है, रात्रि के 2 पहर बीत चुके हैं। 2 घड़ी बहुत छोटी होती है और 2 पहर बड़े होते हैं। 2 पहर मतलब लगभग 6 घंटे बीत चुके हैं। राजा जनक जो हैं वो वशिष्ठ जी के पास से, गुरु वशिष्ठ के पास, वो वहाँ से अपने शिविर में आए, और माता सुनैना जो है वो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी माताओं से मिलकर वहाँ से सीता माता जी को लेके अपने शिविर में आई। सीता माता जी से चर्चा हुई और उसके बाद जनक जी बड़े विकल हुए उनका वो वस्त्र देखकर, बलकल वस्त्र देखकर। उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि माता सीता सकुचा रही थी क्योंकि आज वो विलम्ब हो रहा है उनकी सेवा में, जो वो अपनी सासुओं की सेवा करती थी। ये जानकर माता सुनैना ने उन्हें जाने के लिए कहा, और फिर उनके जाने के पश्चात माता सुनैना ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। क्या वर्णन करना चाहती हैं? जो माता कौशल्या ने उन्हें कहा था कि आप वहाँ जाकर राजा से कहना कि मुझे सबसे ज़्यादा सोच भरत की है। राम तो जहाँ गए हैं वनवास को, माता कौशल्या कह रही हैं, राम तो जो वनवास को गए हैं उसका फल मंगल ही होगा, परंतु मुझे भरत की सोच है कि भरत का कैसा रहेगा। तो अभी भी माता कौशल्या को ऐसा लगता है कि जो भरत जी का प्रेम, जो स्वभाव, जो चरित्र हम उनकी जिनकी चर्चा कर रहे हैं, वो अभी पर्याप्त नहीं है, अभी हमने देखा नहीं है, क्योंकि अभी उनके प्रेम का वो अंग नहीं देखा है कि जब उन्हें विरह 14 वर्ष का सहना पड़ेगा तो उनकी क्या दशा होगी। तो उसकी कल्पना करके माता बोलती हैं, कौशल्या माता, कि दशरथ जी ने मुझे पहले ही कहा था कि ये हमारे कुल दीपक हैं भरत, तो ये कुल दीपक सही सलामत रहे, इसीलिए आप जाके महाराज से, महाराज जनक से ये विनती करना अपनी ओर से, मेरा नाम ना लेना, अपनी ओर से विनती करना कि कुछ भी करके वो लक्ष्मण जी को तो वापस अयोध्या भेज दे और भरत जी को
श्री राम के पास ही रख दें। ऐसा माता क्यों बोल रही हैं? क्योंकि वो सोच रही हैं कि भरत ये विरह सह नहीं पाएंगे, और जितने उत्साह और प्रेम से वो आए हैं तो वो उनको राम जी का विरह ना उनके साथ ही रहें। पर भरत जी का यहाँ जो प्रेम है हम देख रहे हैं, बिल्कुल वही प्रेम है जो गोपियों का हम लोग ब्रज में देखते हैं। जिस प्रकार गोपियों का किस प्रकार का प्रेम है कि भगवान जब वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, तो मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? आज भी हम लोग जाते हैं, कितना 12-13 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, बस इतना सही दूर है। तो ये कुछ भी नहीं है। जब बरसाना से गोपियाँ रोज वृंदावन आ जाती थी, तो बरसाना से वृंदावन ज़्यादा दूर है और वृंदावन से मथुरा पास है। तो आपने कभी ये बात सोची कि भैया जो रोज बरसाना से वृंदावन आ जाती हैं कन्हैया को देखने के ताई, तो वो उनको देखने के लिए बरसाना से मथुरा क्यों नहीं चली जाती? क्यों नहीं जाती? तो ब्रज से बाहर वो जाना नहीं चाहती। उन्हें जो ब्रज में कृष्ण हैं, जो उनका ब्रज में स्वरूप है, वही आनंद देता है। जो मुरली वादन करते हुए कन्हैया हैं, श्याम सुंदर हैं, वही चाहिए। वहाँ हाथी घोड़ों के साथ राजा बने हुए और शहर में ऐसे घूमते हुए, लड़ाई करते हुए असुरों से, वो सब उनको वहाँ के वो कन्हैया नहीं चाहिए। द्वारका वाले राजा नहीं चाहिए, उन्हें अपने वो ही चाहिए। तो इसीलिए, और कन्हैया उन्हें कह के गए थे कि तुम साथ नहीं चलोगी, तुम यहीं रुकोगी। तो ये सबसे बड़ी बात कि जाते हुए कृष्ण कह गए कि मैं यहाँ पे आऊँगा, तुम यहीं रुको। उन्होंने कितना उस समय बड़े बड़े दृश्य हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हैं कि गोपियों ने किस प्रकार विलाप किया कि कृष्ण उन्हें छोड़ के मथुरा ना जाएं जब जा रहे थे। और जो रथ उन्हें लेने के लिए आया था, वो जब रथ पे आरूढ़ हुए तो एक चित्र भी है, अभी ध्यान आ रहा है लेकिन अभी है नहीं मेरे पास आपको दिखाने के लिए। उसमें गोपियां ही रथ बन गई। तो गोपियों ने कहा अब हमारे रथ पे बैठ जाओ और हम आपको इस रथ पे ले चलते। पर कन्हैया उन्हें लेके नहीं गए। श्याम सुंदर उन्हें बोल के गए आप यहीं रुको, आप मेरा इंतज़ार करो। अब उनके ये शब्द कि आप मेरा इंतज़ार करो, तो उसके बाद गोपियाँ वृंदावन से कभी हिली नहीं। वो बोल गए वहीं वृंदावन में आप यहीं रुको, मैं यहाँ आऊँगा। तो चाहे कितने वर्ष बीत गए, पर सारी गोपियाँ वहीं रहीं, कभी मथुरा नहीं गई। और यही भाव भरत जी का भी है। भरत जी विरह सह सकते हैं राम जी का। कैसे पता लगा? कि जब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत जी एक कार्य हो सकता है कि आप जो है, आप और शत्रुघ्न यहीं रुक जाओ वन में, और राम लक्ष्मण और सीता जी को हम लोग भेज देते हैं। अगर हमारे जैसा कोई होता तो बोलते भैया बात तो वही हो गई, मुझे तो राम जी के संग रहना है। तो राम जी का संग तो फिर भी नहीं मिला, वहाँ पे भी राम जी का वियोग है, यहाँ पे भी राम जी का वियोग है। तो जो उन्होंने बात करी, जो वशिष्ठ जी ने उन्हें राय दी, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा था? फिर भी 14 वर्ष वो अलग ही रहते राम जी से। पर भरत जी का हम सुनते हैं बड़े हर्षित हो गए। ये हमने चर्चा करी थी ना कि भरत जी तो बड़े हर्षित हुए, बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए कि जैसे बस बात बन गई। प्रस्ताव क्या था? जब उन्होंने बोला था कि भैया जब पूरा ना बचता हो तो आधा बचा लें और आधा छोड़ दें, याद है? वशिष्ठ जी ने बोला था। तो उन्होंने क्या कहा कि आप और शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न यहीं रह जाए वन में, और राम लक्ष्मण सीता जी को भेज दें। तो अब इस दोनों में ही भरत जी तो बिना राम जी के ही रहेंगे, पर तब भी भरत जी प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि भरत जी को अपने विरह की, अपने दुख की चिंता नहीं है। उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता ये है कि इस समय राम जी को वन में रहना पड़ रहा है और मुझे वहाँ पे राजा बनाया जा रहा है। वो वन में भैया किस प्रकार रहेंगे, माता सीता वन में किस प्रकार रहेंगी, ये वन के दुख भोगेंगे, ये भरत जी कह रहे हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर भरत ये कहें कि मैं विरह भी, मैं उनसे अलग भी नहीं होना चाहता, तो ये चरित्र जो है ये साधारण हो जाएगा। ये विशेष तो रहेगा पर ये विशेषतर नहीं रहेगा। आप बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? विशेष क्या है कि मैं आपसे अलग नहीं रह सकता। और भरत जी का क्या है, जब उनसे भारद्वाज ऋषि ने भी पूछा तो वो कह रहे हैं अलग तो रह लूं, पर उस कंडीशन में मैं अलग रह सकता हूं कि भैया प्रसन्न रहे।
वो राजमहल में रहें, वो प्रसन्न रहें, वो राजा बने, मैं वनवास में रह लूँगा। अगर ऐसा अलग करना है तो कर दो, पर ऐसा अलग नहीं कि वो वन में रहें और मैं राजा बन के रहूँ। वो प्रसन्न रहें। और गोपियों की क्या अवस्था है? गोपियाँ क्या कह रही हैं? भैया कन्हैया प्रसन्न है ना, वो द्वारका में प्रसन्न हैं। जब वहाँ पे उद्धव जी गए, उद्धव जी ने कहा नहीं, वो भी आपके लिए थोड़ा परेशान तो होते हैं। उद्धव ने ऐसे बोला कि गोपियाँ प्रसन्न हो जाएंगी जब मैं ये बोलूँगा कि आपके लिए थोड़ा परेशान तो होते हैं। और गोपियाँ उद्धव को क्या कहती? उद्धव तू निपट मूर्ख है। हम सोचती थी चलो और कोई हो ना हो, एक प्रेमी व्यक्ति तो उनके पास है, पर अब पता लगा कि प्रेम तो तू भी नहीं जानता। अरे किसी प्रेमी को ये बताओ कि हमारा प्रेमी हमारे लिए रोता है, ये प्रसन्नता का कारण नहीं है। हमारी प्रसन्नता का कारण तब होता है जब तू बताता कि कन्हैया बहुत प्रसन्न है, वहाँ पे वो मस्त रहते हैं, वो खुश रहते हैं। अगर तू ये बोलता तो हम प्रसन्न रहते हैं। पर उद्धव सुन, तू प्रेम को नहीं जानता, पर तेरे कन्हैया जो है वो प्रेम को भली भांति जानते हैं। हमारा हृदय तो कठोर है, हम ये सुन के भी जीवित हैं कि हमारे कन्हैया वहाँ पे रोते हैं, पर उन्हें जाके हमारी दशा मत बताना, क्योंकि जब तुम जाके उन्हें हमारी दशा बताओगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। ये उनका प्रेम है, हम जानती हैं। हम सोचती थी तू समझदार है, पर तू समझदार नहीं है, तू जाके सब जाए बोल देगा। और इसीलिए वही उद्धव जो आए तो थे उनको ज्ञान देने, पर वहाँ से सीख के गए प्रेम की शिक्षा, और 6 महीने वहीं रहे, जो केवल 1 दिन 2 दिन के लिए उनको ज्ञान देने आए थे। जैसे वहाँ उद्धव थे वैसे यहाँ पे जनक जी हैं। जनक जी कैसे हैं? भरत कैसे हैं? गोपियों के समान हैं। जनक जी कैसे हैं? जनक जी उद्धव के समान हैं। जनक जी भी, उनका जो ध्यान है वो ब्रह्म स्वरूप में है, निराकार स्वरूप में योग की समाधि लगाते हैं। भरत जी, उनका जनक जी का ऐसा ज्ञान रूपी उनका और योग रूपी उनकी साधना है। इसीलिए जब राम और लक्ष्मण को उन्होंने वहाँ पे देखा विश्वामित्र के साथ, जब उनका जो स्वयंवर होना था माता सीता का, वो वहाँ पे गए थे, तो जनक जी उनको देखते ही रह गए, राम और लक्ष्मण को। और बार बार वो वशिष्ठ जी को ये कह रहे हैं कि मेरा ध्यान आज तक इस जगत में किसी की सुंदरता पे अटका नहीं है, मैं ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करता हूँ, मुझे किसी का स्वरूप अपनी ओर आकर्षित कर ले ऐसा संभव नहीं है। पर आज ऐसा क्या हो रहा है कि ये 2 भाइयों का स्वरूप जो है वो मुझे इतना आकर्षित कर रहा है अभी, क्योंकि वो जानते नहीं है ना कि जिन ब्रह्म का मैं चिंतन किया करता हूँ ये उन्हीं का साकार स्वरूप है, ये वो जानते नहीं है। वो इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। और वही जनक जी जिन्हें वहां उस समय भी ये बात समझ नहीं आई थी, आज भरत का चरित्र सुनकर, भरत को देखकर उनके भीतर अब प्रेम आ गया है। वो उद्धव जी जब कृष्ण के साथ रहे तो प्रेम नहीं सीख पाए, वो उद्धव जब गोपियों के पास गए तो उन्हें प्रेम सिखा दिया गोपियों ने। ऐसे ही यहाँ पे जनक जी राम और लक्ष्मण को तो देख लिए, आकर्षित हो गए, पर प्रेम उनके भीतर साकार स्वरूप का नहीं आया। आज जब भरत का चरित्र सुन रहे हैं तो क्या दशा उनकी हो रही है। सुनी भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा ससी सारू। बोलते सोने में सुगंध और सुधा के चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर हम लोग, खास करके माताएं, सोने से बड़ी आकर्षित होती हैं। भैया सोने की ज्वेलरी ले दो, ये ले दो, वो ले दो, हैं सोने से बड़ा आकर्षण है। और सोने में कोई सुगंध है क्या? तो बोलते सोने में कोई सुगंध तो है नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, कोई सुगंध नहीं, कुछ भी नहीं है, एकदम पत्थर, कुछ भी नहीं है। पर अगर उसी सोने में दिव्य सुगंध भी हो जाए तो उसका क्या रेट है, डबल ट्रिपल हो जाए आज ही। अगर आप बोलो भैया ये ऐसा सोना है कि इसमें दिव्य सुगंध भी निकलती है, तो बोलते केवल सोना जिसके अंदर कोई सुगंध नहीं है, यदि उसमें सुगंध आने लगे उस सोने में, तो वो जो पदार्थ बनेगा, वो जो तत्व बनेगा, बोलते वो है भरत का व्यवहार। सोना तो है मगर सोने में से सुगंध भी निकल रही है, ऐसा उनका व्यवहार है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा के सार अमृत, चंद्रमा जो है वो अमृत स्वरूप है। चंद्र की किरणें जो हैं वो अमृत
बरसाती हैं, इसलिए हम लोग एक दिन खीर भी ऊपर रख के आते हैं कि उसमें अमृत आ जाएगा। और आयुर्वेद में कई औषधियाँ भी रात्रि में चंद्र के प्रकाश में रखी जाती हैं कि अमृत तुल्य हो जाएंगी, मगर तब भी चंद्रमा जो है वो उसको विष बंधु कहते हैं। विष बंधु क्यों? क्योंकि जिस सागर से प्रकट हुआ है सागर मंथन में, समुद्र मंथन में, वहीं से विष भी निकला है। तो बोलते विष का तो भाई है चंद्रमा, चाहे वो देता है। तो बोलते उस चंद्रमा में से सारा अमृत यदि निचोड़ के निकाल लिया जाए, सब हटा के, जैसे बोलते ना एक उसका जूस निकाल लिया जाए, नेक्टर निकाल लिया जाए, तो वो व्यवहार जो है, वो तत्व जो है, वो भरत का चरित्र है। सुनी भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध, सोने की सुगंध, और सुधा शशि सारू, और शशि के, चंद्रमा के सारा जो अमृत का सार है वो निकाल लिया जाए। मुदे सजन नयन पुलके तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेम अश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। राजा जनक ने कैसे मूंद लिया? अभी उन्होंने थोड़ी सी उनका वर्णन किया है, भरत जी की दशा का वर्णन किया। जो माता कौशल्या से वो सुन के आई हैं, पहले ज़्यादा था अभी कम हो गया, जो माता कौशल्या से वो सुन के आई हैं, माता सुनैना, उसका थोड़ा सा उन्होंने भरत का वर्णन किया। और यहाँ पे ये भी वशिष्ठ जी से भरत जी के चरित्र को ही सुन के आए हैं। तो जरा सा बस सुनैना जी ने अभी चालू ही किया वर्णन, तो कैसी अवस्था हो गई? बोले राजा प्रेम विहल हो गए, इतने में ही प्रेम विहल हो गए, क्योंकि भरे हुए हैं, वो भी सुन के आए हैं। और प्रेम अश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। जब जीव को बड़े आनंद की अवस्था होती है, जब समाधि लग जाती है, तो नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि बोलते इस जगत में जीव को अगर सबसे ज्यादा किसी ने भटकाया है तो वो उसके नेत्र ही हैं। अगर नेत्रों से वो चीजें ना देखे तो उसके भटकाव 90% कम हो जाए। वाणी ने इतना नहीं भटकाया, कानों ने इतना नहीं भटकाया जितना नेत्रों ने भटकाया है। देखता है तो आकर्षित हो जाता है, देखे ही ना तो बहुत आकर्षण कम हो जाए। और जब सर्व आकर्षण चित्त में आ जाता है, जब जिस समय व्यक्ति प्रेम में विहल होता है, जिस समय उसे लगता है कि बस अभी और कुछ नहीं चाहिए, उस समय उसके नेत्र बंद हो जाते हैं। जब आप किसी प्रेमी को देखो उसके नेत्र बंद हो जाए तो इस समय इसका मतलब वो प्रेम विभोर है। और कथा में जब ऐसे देखो तो समझ जाओ उसको नींद आ रही है। प्रेम विभोर तो नहीं होते। यहाँ पे वो देखो दीदी कितनी आंख मूंद के समाधि नहीं लगी इनकी। तो प्रेम विभोर हो गए जनक जी जब उन्होंने सुनैना की चर्चा सुनी। और फिर क्या कहते, सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, हे सुमुखी हे सुनयनी, सावधान होकर सुनो, भरत जी की कथा संसार का बंधन छुड़ाने वाली है। ये भरत जी बोल रहे हैं, जनक जी बोल रहे हैं कि सावधान होकर सुनो। ये जो भरत जी की कथा है ना, ये इस संसार के भव बंधन को छुड़ाने वाली है। अब कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा हो कि सुनो, ये बहुत ध्यान से सुनना, अब जो मैं बता रहा हूं ना वो भव बंधन को छुड़ाने वाली कथा है, तो उसके बीच में समझ नहीं आई कि कोई ऐसे एड्रेस कैसे करेगा, सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी। या प्रियतमा से इस प्रकार बात कैसे करेगा कि हे सुमुखी सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नयनों वाली, सुनो, भरत की कथा भवबंधन को मुक्त कराने वाली है। बात समझ में आती है? मत देखिए, दोबारा बोलो, अभी सुनाई नहीं दे, आप क्या करे हो। कोई किसी से तत्व की चर्चा कर रहा हो तो ऐसे बात करेगा, ये आपके नयन कितने सुंदर हैं, आपका मुख कितना सुंदर है, सुनो जो मैं कथा सुना रहा हूं वो भव बंधन को छुड़ाने वाली है, ऐसे बोलेगा? ऐसे क्यों जनक जी बोल रहे हैं हे सुलोचनी हे सुनयनी? भैया सीधा बोलते कि सुनो बात सुनो। कोई प्रेम व्यक्त करेगा या तत्व की बात करेगा?
अपनी प्रेमिका से ऐसे बात करते हुए तत्व की चर्चा तो नहीं करेगा। आपकी आंखें बहुत बड़ी हैं, आप बहुत सुंदर लग रही हो, मुख बहुत बढ़िया। अब सुनो जो मैं कह रहा हूँ ना, वो भवबंधन मुक्त कराने वाला है। भैया प्रियतमा कहेगी पहले तो भवबंधन में डाल दिया आपने फिर कह रहे हो सावधान होके सुनो। तो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जनक जी कह रहे हैं कि हे सुमुखी, सुमुखी इसीलिए क्योंकि आपने अभी जो भरत जी के वर्णन किया ना चरित्र का, उससे आप सुमुखी हो गई। और सुनयनी इसीलिए क्योंकि आप और मैं दोनों ही, हम जो यहाँ आके देख रहे हैं ये सुलभ नहीं है। ऐसा चरित्र जो हम देख रहे हैं ये सुलभ नहीं है जीव के लिए देखना। इसीलिए हे सुनयनी, हे सुमुखी सुनो। बहुत सौभाग्यशाली है हम जो हम आज देख सुन रहे हैं। ये भव बंधन को छुड़ाने वाला है भरत का चरित्र। आप मुझे कह रहे हो तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन विषयों में तो मैं पारंगत हूं। इन विषयों में तो मैं आपके साथ चर्चा कर सकता हूं, पर आपकी जिज्ञासा जो इस समय भरत जी को जानने की है, वो भरत जी के विषय में मैं कुछ बोल पाऊं ये मेरे लिए उतना संभव नहीं होगा। उसकी छाया तक को मैं छू नहीं पाऊंगा जो भरत जी का चरित्र है। और कितने परंगत हैं राजा जनक कि वो बोलते हैं आप धर्म के विषय में मुझसे कुछ भी पूछो, वो मैं आपको बताऊंगा। आप नीति के विषय में कुछ भी पूछो, मैं आपको बता सकता हूं। आप ब्रह्म ज्ञान के बारे में, कहाँ धर्म और भगवान के बारे में, इसलिए मैंने कहा ना ये ब्रह्म का चिंतन करने वाले हैं। तो बोलते ब्रह्म ज्ञान के बारे में आप मेरे से कुछ भी पूछो, मैं आपको सब बताऊंगा। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा आके उनसे शिक्षा लेते हैं। ऐसा जनक जी का चरित्र है, ऐसा जनक जी का ज्ञान है, ऐसे उनकी समाधि लगती है, ऐसा उनका ध्यान है। बड़े बड़े धर्मराज भी आके उनसे धर्म की शिक्षा लेते हैं। वो कह रहे हैं ये सब तो मैं बता सकता हूँ, इस सब पे मैं जानता हूँ, विनम्रता से बोल रहे हैं इस पे तो मैं थोड़ा जानता हूँ, इस पे बोलूँगा। पर अगर आप भरत जी के बारे में मुझसे पूछो तो मैं उनकी छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकता। गणेश, शेष, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी का चरित्र जो है वो सुख देने वाला है। ये सारे सुनना चाहते हैं भरत जी का चरित्र, ये प्रसन्न हो जाते हैं। और ये चरित्र जो है भरत जी का, जो चरित्र मतलब उनका उस समय जो आचरण देख रहे हैं भरत जी का, जो उनका स्वभाव देख रहे हैं, वो बोलते पवित्रता में गंगा जी और स्वाद में अमृत को भी पीछे छोड़ देने वाला है। अमृत का भी तिरस्कार कर दे, ऐसे उनके स्वभाव का स्वाद है। निर्वधि गुण निरूपम पुरुषु भरतु भरत सम जानी। हे देवी आप एक बात समझो कि भरत जी के समान केवल भरत जी है। आज हम सुबल के विषय में भी यही बात कर रहे थे कि इनके समान भी यही है। सत्य वाक्य में यही है। मैं कभी भी कहीं पे भी किसी के बर्थडे पे जब ऐसे मैसेज लिखता हूँ, मैंने कभी भी ऐसे सोचा नहीं है कि मैं जान के ऐसे तारीफ में लिख दूँ कि झूठ झूठ लिख दो आज तो इनका बर्थडे है थोड़ी तारीफ करनी चाहिए, ऐसे नहीं लिखता मैं। कम लिखूँ ज़्यादा लिखूँ, लेकिन जो हृदय से मानता हूँ वही लिखता हूँ। तो ऐसा आचरण सच में, जैसे मैंने चर्चा करी थी, ऐसा होना चाहिए कि हम किसी के दोष देख ही ना पाएँ, अपने ही दोष देखें और उन पर सुधार करें। तो भरत जी यहाँ पे जैसा भरत जी का चरित्र है, वो बोलते भरत जी के समान केवल भरत जी है। मैं क्या बोलूँ, जनक जी कहते हैं, मैं क्या उनकी चर्चा करूँ, मैं किसके साथ उनका कंपैरिजन करूँ कि कहूँ कि ऐसा है, ये है, वो है। नहीं, किसी के जैसा नहीं, उनके जैसा कोई है ही नहीं। अगम सब ही बरनत बर बरनी, जिमी जलहीन मीन गमु धरनी। भरत जी की महिमा का वर्णन करना वैसे ही असंभव है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। बिना जल के पृथ्वी पर मछली चल नहीं सकती ना, तो ऐसे ही वो बोलते उनकी महिमा का वर्णन मैं कर नहीं सकता, मेरे लिए संभव नहीं है। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानही रामू न सकही बखानी। हे रानी सुनो, भरत जी का जो महिमा है, भरत जी की जो स्वभाव को जानने वाले हैं, वो केवल एक रामचंद्र जी ही है। सत्य कहता हूं, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता।
और कोई भी आपका विचार हो ब्रह्म के विषय में, धर्म के विषय में, नीति के विषय में, आप मेरे से पूछो, मैं बोलूंगा। पर भरत जी के विषय में अगर आप मुझसे पूछो, मैं नहीं जानता। हाँ, राम जी जानते हैं। केवल एक राम ही हैं जो भरत को जानते हैं और उनके स्वभाव को अच्छे से पहचानते हैं। मानो उस समय सुनैना माता ने कहा तो ठीक है, फिर तो राम जी से पूछूंगी, भाई हमारे तो बच्चे ही हैं, हमारे तो जमाता हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका चरित्र सुनाए। तो आगे क्या कहते, जान ही रामू न सकही बखानी। जानते तो हैं राम भी, पर वो भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो जानते तो हैं पर मुख से वो भी बोल नहीं पाएंगे। तो फिर भी पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, देखो आप जो कहना चाह रही हो, अभी कहा नहीं है उन्होंने, कौशल्या माता ने जो कहा था वो उन्होंने कहा नहीं, अभी माता सुनैना ने कहा नहीं, पर जनक जी ने उनकी मन की रुचि जानकर अपने आप से कहा, सुनो लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन में ही रह जाएं, इसमें सभी का भला है। सभी ये बात सोच रहे हैं, यही कहना चाह रही थी, ये सब सोच रहे हैं। पर हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम है, जो उनका एक दूसरे पर परस्पर विश्वास है, वो हमारी बुद्धि के विचार की सीमा के बाहर की बात है। भरत क्या करेंगे, भरत वही करेंगे जो राम कहेंगे। राम क्या कहेंगे, जो राम कहेंगे, वो केवल भरत जी जानते हैं, वो आप और मैं नहीं जानते। राम क्या कहेंगे ये आप और मैं नहीं जानते, वो क्या कहेंगे। और भरत क्या करेंगे, बोले वो वही करेंगे जो राम कहेंगे। तो इसीलिए आप सोच रहे हो कि हम कुछ बोल दें, हमारे बोलने का कोई वो होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। हम ये चाहते तो हैं पर हमारे ये हाथ में है नहीं। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपनेहु मनहु निहारे। भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी अपना मन नहीं लगाया है। भरत जी का चरित्र कैसा है, बोलते उन्होंने परमार्थ में यानी भगवान में, या अपने स्वार्थ में, या अपने सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से नहीं देखा है। स्वप्न में भी उन्होंने केवल अपने सुख को नहीं देखा। मैं राम जी के साथ रहूं, ये भी अपना निजी सुख है ना कि नहीं। हम इसके साथ रहें, ये भी हमारा निजी सुख है। अगर सामने वाला चाहता है कि नहीं आप 14 वर्ष अलग रहो, तो फिर 14 वर्ष अलग रहने में ही मुझे सुखी मानना होगा अपने आप को, क्योंकि वो ये कह रहे हैं। अगर उनका निर्णय, उनका विचार, उनका सुख इसमें है कि 14 वर्ष अलग रहा जाए, तो फिर 14 वर्ष अलग ही रहना है। तो इसीलिए वो बोलते भरत ने सपने में भी कभी अपने स्वार्थ और अपने मन के बारे में नहीं सोचा। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही उनकी सिद्धि भी है। वे रामचंद्र जी के प्रेम की ही साधना कर रहे हैं और सिद्धि भी उसी में पाएंगे। राजा ने प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को ही मानेंगे, वे मन से भी उनकी आज्ञा कभी टाल नहीं सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि राम कुछ और चाहते हो और भरत जी कुछ और कर लें, या भरत जी जो कहें वो राम को मनवा लें, ये कभी होगा नहीं। ये हम पिछली बारी पूछ रहे थे कि भैया भरत जी ने तो पहले ही इतना चरित्र सुनाया है राम जी को, तो भरत जी को क्या पता नहीं है। जनक जी ने तो माता सुनैना को पहले ही इतना भरत जी के बारे में सुनाया है, तो आज सुनैना जी उनको बताने चलिए तो क्या भरत जी को मालूम नहीं है। तो देखो भरत जी कितना जानते हैं, जनक जी कितना जानते हैं भरत को। वो पहले ही कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो, वो राम जी की आज्ञा कभी नहीं टालेंगे, इसीलिए हमारे सोचने से कुछ होगा नहीं इस विषय में। आप जो ये लेके आई हो संदेशा माता कौशल्या का, या आपका विचार है कि लक्ष्मण जी को लौटा दें और भरत जी को यहाँ रख लें, या भरत शत्रुघ्न यहाँ रह जाएं, राम लक्ष्मण सीता जी चले जाएं, वो इतनी सारी जो बातें, भैया ये बातों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भरत केवल वो ही करेंगे जो राम कहेंगे, और हम कुछ भी कहें वो फिर भी उनसे ही पूछेंगे कि वो क्या कहें। और उनका आपस में जो परस्पर विश्वास और प्रेम है ना, वो हमारी कल्पना के बाहर की बात है। इसीलिए देवी इस विषय में सोच छोड़ दो, ये हमारा विषय नहीं है। तुम सिर्फ देखो,
क्योंकि जो हम अब देखेंगे, जो हम अब तक देख रहे हैं, वही हमारी साधना है, वही हमारे लिए पर्याप्त है। राम जी और भरत जी के गुणों को प्रेम पूर्वक कहते सुनते पति पत्नी की रात जो है वो बोलते एक पलक में बीत गई। भैया 2 पैर तो पहले ही बीत गए थे रात्रि के, अब इनकी बात करते करते, चर्चा करते करते बाकी की रात भी बीत गई। और सुबह फिर श्री रघुनाथ जी वशिष्ठ जी के पास गए। जैसे ही सुबह हुई और वशिष्ठ जी से आकर बोले, हे नाथ, अब भरतपुर अवधपुर वासी माताएं सब मुझे व्याकुल लगते हैं, वो वनवास में मुझे दुखी लगते हैं, इसलिए आप जल्दी से। बीच बीच में राम जी बार बार जाके उन्हें बोलते हैं, आप इतने दिन से वन में हो, मुझे ये सब मेरे से देखा नहीं जा रहा, ये वन की इतनी जो पीड़ा सह रहे हो, आप जल्दी से कुछ ऐसा करो कि उनकी ये पीड़ा खत्म और उनको वापस अयोध्या लेके चलो। राजा जनक जी भी अब तो यहाँ आ गए समाज सहित, और वो भी इतना कलेश सह रहे हैं, इतने दिन हो गए। क्यों कलेश सह रहे हैं कि देखो, एक तो पर्ण कुटीर में किस प्रकार रह रहे हैं राजा रानी, और कैसे एक डेरे में एक शिविर बना के वहाँ पे रह रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं, और अन्न भी वहाँ पे ग्रहण नहीं कर रहे हैं कोई भी। तो वो बोलते जैसे वो इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, हे नाथ, आप जो उचित हो वही कीजिए। अब सीधे सीधे राम जी ये तो नहीं कह सकते कि अब आप प्लीज़ चलिए, तो क्या बोलते हैं, अब आप देखिए जो आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए। और आज मुनि विशिष्ट भी उन्हें बोलते, खुलकर कहते हैं, हर रोज तो सुन लेते हैं वो भी मुनि विशिष्ट जी, आज मुनि विशिष्ट जी उन्हें खुलकर कहते हैं, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साज दोनों को नरक के समान लगते हैं। तुम बार बार ये बात बोलते हो, यहाँ से चले जाओ, वहाँ ले जाओ, उन्हें ये दुख लग रहा है, उन्हें वो जंगल के पीड़ा सहनी पड़ रही है, वन में यहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, पर असल बात ये है कि आपके जो विरह का दुख है ना, वो उनसे सहन नहीं होता। आपके विरह उन्हें नरक के समान लगता है, इसीलिए यहाँ पे रह के उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है ना, असल में विधाता उनके विपरीत है। क्या बात बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को भगवान के बिना ये दुनिया अच्छी लग रही है ना, समझ लो भगवान उसकी ओर अभी देख भी नहीं रहे हैं, भगवान उससे विपरीत है, प्रतिकूल हैं भगवान उससे। कई लोगों को ऐसा लगता है इतना ऐश्वर्य है, इतना धन इत्यादि है, सब है, देखो ना कोई भक्ति करता है ना कुछ करता है, ये कितने खुश हैं, कितने आनंद से रह रहे हैं। उनके लिए ये गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो इस दुनिया में खूब दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं और भगवान को वो नहीं देख रहे हैं, उनको साथ नहीं रख रहे हैं, वो समझ जाएं कि भगवान उनसे विपरीत है। इस समय भगवान उनके अनुकूल नहीं है, विधाता उनके अनुकूल नहीं है, इसीलिए उनको ऐसा जगत मिल रहा है। क्योंकि इससे क्या मिलेगा, इससे अब नरक ही आगे जाके मिलेगा। जो बिना भगवान के भोग कर रहा है, भोगों में आनंद ले रहा है, वो कहाँ जा रहा है, नरक की ओर जा रहा है। ये उसको अभी समझ में नहीं आ रही। फुल स्पीड से रॉन्ग साइड पे ड्राइविंग कर रहा है वो। रॉन्ग साइड पे आप फुल स्पीड पे गाड़ी चलाओगे तो थोड़ी देर में कहाँ जाओगे। तो ऐसे ही वशिष्ठ जी कह रहे हैं, उनकी दशा ऐसे ही हो रही है। सो सुखु कर्मु धर्मु जरी जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो सारे सुख, वो सारे कर्म और वो सारे धर्म जल जाएं। सो सुखु कर्मु धर्मु जरी जाऊ, जल जाएं वो, जहां न राम पद पंकज पाऊं। जहां श्री राम जी के चरण कमलों का प्रेम नहीं है, ऐसे सुख का, ऐसे कर्मों का और ऐसे धर्म का कोई लाभ नहीं है। आप कहो मैं बड़ा धार्मिक हूँ, मैं बड़ा दान पुण्य करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, पर अभी मेरे पास समय नहीं है कि मैं नाम ले सकूँ, मैं माला लेके बैठ सकूँ, ये सब मैं नहीं कर सकता। हाँ, हम गरीबों को बहुत खाना खिलाते हैं, हमने अनाथालय खोले, हमने ये करा है, हमने वो करा है। वो बोलते ऐसे धर्म को आग लगे अगर आपका राम से प्रेम नहीं है। जैसे वहाँ पे जब अयोध्या वासियों को देखा ना किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं सुबह उठ के कि राम जी हमारे राजा बने, सीता जी हमारी रानी बने, और हम लोग इन्हीं के शासन में अपना शरीर छोड़ दें, हम पहले चले जाएं, बड़ा आनंद हो जाए। तो वहाँ के जितने ऋषि मुनि थे वो कह रहे आग लगे हमारी साधना को और हमारे वैराग्य को। हम यहाँ बैठ के वो प्रीति नहीं कर पाए जो प्रीति ये साधारण जन अयोध्या वासी के कर रहे हैं। क्या फायदा हमारी इतनी साधना का, वो प्रेम तो हमें हुआ नहीं जैसा यहाँ आम आदमी को हो रहा है।
अब हम धोती कुर्ता तिलक लगा के बैठे हुए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और बाहर जाके देखते हैं तो एक पैंट कमीज में सड़क के साइड पे आदमी बैठा हुआ और ठाकुर जी के प्रेम में अश्रु बहा रहा है, तो हम क्या कहेंगे भाई, क्या फायदा हुआ इन सब चीज़ों का? जो प्राप्ति हमें करनी है वो तो इसको ऐसे ही सुलभ हो रही है, इतना आनंद आ रहा है। तो जो सुखू कर्मू धर्मू जरी जाऊं, जहां न राम पद पंकज पाऊं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम पर दानू। ये सारे योग जो हैं ये कुयोग हैं, ये सारा ज्ञान जो है मानो अज्ञान है, जिसमें श्री राम जी के प्रेम की प्रधानता नहीं है। अगर लक्ष्य भगवान का प्रेम नहीं है तो फिर इस योग का क्या फायदा, फिर इस ज्ञान का क्या फायदा? अगर हम माला करते रहें लेकिन हमारा माला करने का लक्ष्य ये नहीं है कि हमारी भगवान से प्रीति हो जाए, अगर हमारे माला करने का लक्ष्य ये नहीं है कि एक दिन ये नाम लेते लेते मेरे आंखों से अश्रु बहने लगे, ये नाम मुझे मीठा लगने लगे। एक कथा में राजेंद्र प्रसाद महाराज जी बता रहे थे, उनके कोई शिष्य वो बड़ी बीमार अवस्था में थे, अस्पताल में थे, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उन्हें। ऐसा लग रहा था दिन 2 दिन में तो बहुत बीमार थे। तो उन्होंने एक बारी, जैसे आखिरी में किसी भी शिष्य की जिज्ञासा होती कि भाई गुरुजी से बात करा दो एक बारी किसी तरीके से, तो बोलते उन्होंने फ़ोन पे बात करी। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हम उन्हें जानते, बड़े अच्छे साधक और बड़े अच्छे नामनिष्ठ साधक थे। तो कहते जब पता लगा उनके बारे में तो हमने भी कहा बात कराओ भाई, वो तो बहुत अच्छे साधक हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। उन्होंने उनसे बात करी तो राजेंद्र प्रसाद जी कहते हमने उन्हें कहा, जब उन्होंने प्रणाम किया और अपनी दशा बताई कि ऐसे ऐसे डॉक्टरों ने कहा 1-2 दिन में ही, बस 1 आध दिन ही आपके पास, तो कहते हमने उन्हें कहा कि आपको बहुत आशीर्वाद और प्रार्थना करते हैं आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो। तो बोलते ऐसी बात बोली शिष्य ने कि हम गदगद हो गए। क्या बोले आगे से? बोले महाराज ये क्या आप आशीर्वाद दे रहे हो भगवत प्राप्ति हो जाए, ये तो छोटी बात कर दी आपने। हमें जो नाम दिया है, जो राम नाम दिया है, आपने कहा नाम नामी, जो नाम है वो तो नामी से भी ऊंचा है। तो नाम जब नामी से ऊपर है और नाम आपने हमें दे दिया और नाम मैं जब कर ही रहा हूं, तो अब क्या ये आशीर्वाद दे रहे हो कि भगवत धाम चला जाए? भगवत धाम से ऊपर तो नाम है और वो मेरे पास है और वो तो मैं जप रहा हूं। और बोलते ये बोल के जोर जोर से हंसे ऐसी अवस्था में भी। कह रहे भय नहीं है महाराज, बिल्कुल भी 1% भय नहीं है, और ना हमें कोई ऐसी व्याकुलता है कि भगवत धाम जाएंगे, ना नरक में भेज दे। भगवत धाम से ऊंची अवस्था हमारी अभी है। कितनी बारी हम लोगों ने सुना है कि नाम नामी से ऊंचा है, सुना है कि नहीं सुना? पर हमारा विश्वास हम कहे भगवत धाम चले जाए, भगवत धाम चले जाए, हम इसीलिए साधना कर रहे हैं। वो बोलते अब भगवत धाम किसको जाना है? आपने नाम दिया, नाम मेरे पास है, नाम में जप रहा हूं। और बोलते बड़े गदगद हो गए। वो बोलते हम भी बड़े गदगद हो गए, प्रेम से आशीर्वाद देके उन्हें फ़ोन रखा। अगले दिन बोलते वहाँ से पता लगा कि आखिरी में राम 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 करते ही उनका शरीर छोड़ा। अंत समय तक राम 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 कर रहे थे, बेहोशी की अवस्था में थे, पर तब भी मुख से नाम निरंतर निकलता जा रहा था और निरंतर नाम लेते हुए ही गए। तो क्या छोटी सी बात है अगर समझ में आ जाए। हम इतनी बार सुन चुके हैं कि नाम जो है वो नामी से ऊंचा है, तो भैया हम भी अपने मन, फिर अब कहाँ और कहाँ जाना है, अब और क्या साधना करनी है? तो हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हमारे को नाम की वो महिमा का कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। कौन सा? जिसमें राम नाम के, राम प्रेम की प्रधानता नहीं है। साधना तो हम बहुत सारी कर रहे हैं, अभी हम कथा तो सुन रहे हैं, पर कथा सुन के हमारे भीतर प्रेम ना आए तो कथा किस काम की? नाम थोड़े कर रहे हैं कि भैया हमने एक बारी राम कथा कर लिया, हमने राम कथा सुनी हुई है, इससे क्या होता है? उनका चरित्र हमारे हृदय में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? उनका चरित्र सुन के हम उसको अपने आचरण में लाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो फायदा है। कोई यहाँ से केवल 10 मिनट की बात सुन के गया और उसका प्रयास पूरा हो जाए कि भैया ऐसा बनना है, तो उसका सुनना सफल है। और हम 10 साल से सुन रहे हैं नाम नामी भिन्नत्वम,
और नाम तो एक बार को नामी से भी ऊपर है, ये हमने कितनी बार सुन लिया मगर हमारा विश्वास ही नहीं हुआ। तो ऐसे बोलते ऐसी साधना का क्या लाभ, ऐसा नाम जप जप के बार बारी क्या लाभ कि बस गणना पूरी हो रही है, किसी तरीके से आज की गणना पूरी हो जाए, चाहे सोते हुए करें, चाहे झपकी मारते हुए करें, चाहे मोबाइल देखते हुए करें, पर किसी तरीके से गणना पूरी कर ले। आप बताओ इस नाम से कैसे लाभ होगा? होगा? ऐसे नाम से लाभ नहीं होगा। नाम लेना है कि हर नाम में हमारा ऐसा प्रयास हो कि मेरी रुचि इसमें बढ़े। अरे ये वही नाम है जो नामी से भी ऊंचा है, और फिर भी मुझे स्वाद नहीं आ रहा, मुझे इस नाम में स्वाद नहीं आ रहा। जो लोग कह रहे हैं भगवान से भी ऊपर है, वो मेरे मुख से उच्चारण हो रहा है, भगवान की कृपा से मैं उच्चारण कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा इसमें स्वाद नहीं आ रहा। मैं ऐसा क्या अपने जीवन में गलत कर रहा हूँ? फिर विकलता से प्रार्थना निकलेगी, प्रभु मुझे बताओ मेरा कौन सा कर्म ऐसा है, ऐसी मेरे से क्या रोज गलती हो रही है कि मेरी नाम में रुचि नहीं हो रही है। ये प्रार्थना करते हुए नाम करें, फिर हमारा थोड़ा नाम से शायद फिर किसी दिन प्रेम बढ़ेगा। और अगर सिर्फ इसीलिए करना है कि यार ये रोज पूरे करने हैं, दुनिया भर के सारे काम हमने दिन में कर लिए, रात को लेके बैठे किसी तरीके से पूरे करने, और गिर रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और किसी तरीके से बस करी और झट करके उसको रखा और सो गए, और फिर कोई सुबह ध्यान नहीं है, फिर किसी टाइम ऐसे उठाए बीच में, और चाहे टीवी देखा, मैच देखा, ये देखा, लगा लिया, साथ में करते जा रहे करते जा रहे हैं। महाराज पता भी नहीं चला, बड़ा अच्छा लगता है। आजकल मैच आ रहे हैं ना, 2 घंटे में ऐसे माला हो जाती है, पता भी नहीं लगता माला भी हो गई। ये बड़ा सही है। मेरे को एक भक्त बोल रहे, भैया अभी कोई मैच चल रहे हैं तो सही है, जब मैच खत्म हो जाएंगे तो माला कैसे होगी? मैंने कहा धन्य आप और धन्य आपकी साधना। मैंने कहा आपका जीवन खत्म हो जाएगा मगर नाम तो आप ले नहीं पाओगे अगर इसी प्रकार से लेते रहे तो। भ्रम चलता रहेगा कि मेरा नाम चल रहा है और मैं नाम ले रहा हूँ। ये पूरी इस प्रकार की गणना पूरी नहीं करनी हमने। ऐसी गणना पूरी करने से कोई लाभ नहीं होगा। विकलता से नाम लेना है। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठा रहा हूँ और साक्षी माता जी, अभी आप भी मेरे को देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, मैं साक्षी 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 बोलता रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आप उठ के चले जाओगे, पागल है बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पागल हो गए, बार बार बोले जा रहा बोले जा रहा बोले जा रहा। और मैं विकलता से एक बार आपका नाम पुकारूं तो आप कहीं भी होगे एकदम भाग के यहाँ आ जाओगे। क्या हुआ क्या हुआ, एकदम से इतनी तेज बोला, आओगे कि नहीं आओगे? ऐसी विकलता से प्रभु का नाम लिया जाता है तो प्रभु भी देखते भाई कौन भक्त है, क्या प्रेम है इसका, किस विकलता से नाम ले रहा है। और ऐसे ही बोलता रहो ज्योति 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 ज्योति। भाई ये पागल है, चलो जी उठो, चले दिमाग खराब बात है कि नहीं है? विकलता से जब नाम लिया जाता है तब जीव सुनता है, ऐसे ही विकलता से जब प्रभु का नाम लिया जाता है तब प्रभु सुनते हैं। और तब जब उनकी दृष्टि पड़ती है तो फिर नाम में और प्रेम, नाम की और कृपा प्राप्त होती है। नाम की कृपा यही है कि नाम में रुचि हो जाए, नाम में स्वाद आने लगे। और नहीं तो फिर वो बोलते जोग को जोग ज्ञानु अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम पर धानु। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही। विशिष्ट जी बड़ी बढ़िया बात बोलते। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम्हारे बिना हम सब दुखी हैं और सुख केवल तुम्हारे साथ ही है। इसलिए राम बार बार ये मत बोला करो कि यहां तुम दुख सह रहे हो, यहां से चलो यहां से चलो, ये सब मत बोला करो। ये बात समझ लो, हम तुम्हारे साथ ही सुखी हैं और तुम्हारे बिना हम दुखी हैं। इसीलिए अब आप विशिष्ट जी पहली बार अपना गुरुत्व दिखाते हुए राम जी को बोल रहे हैं अब आप अपने आश्रम को बधाइए। राम जी प्रणाम करके चले गए और विशिष्ट जी अब जनक जी के पास गए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। विशिष्ट जी जाके जनक जी को बोल रहे हैं कि हे महाराज अब आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। क्योंकि अब डिसीजन तो सबको ऐसा लग रहा है कि जनक जी के हाथ में है।
अब जनक जी सभा में सबसे बड़े हैं, जनक जी अब इनके पिता समान हैं, माता कौशल्या इत्यादि भी सब यही कह रही हैं, अब तो वही बड़े हैं, तो अब जो वो कहेंगे वही माना जाएगा। यहाँ पे अभी तो दो भाई आपस में लगे हुए हैं, भरत जी मना रहे हैं, राम जी मान नहीं रहे हैं, पर अब आप तो अथॉरिटी हो जनक जी, आप जो बोलोगे वो तो दोनों मानेंगे, आपके तो दोनों पुत्र समान हैं। महाराज अब कीजिए सोई, सबकर धर्म सहित हुई, सबका धर्म सहित जिसमें हित हो, धर्म भी हो और जिसमें सबका हित भी हो, ऐसा आप कुछ कीजिए। हे राजन, इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कोई समर्थ नहीं है। मुनि विशिष्ट जी के वचन जब सुने जनक जी ने तो बोलते, जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। जब भरत जी और राम जी की ऐसा प्रेम, मग्न क्यों हो गए? क्योंकि उनका परस्पर प्रेम देख रहे हैं। दोनों ये झगड़ा नहीं कर रहे हैं भाई कि राजा मैं बनूंगा, दोनों झगड़ा ये कर रहे हैं कि भाई राजा तुम बनोगे। आज ये झगड़ा कहाँ होता है? आज झगड़ा ये होता है ये मुझे चाहिए। छोटे छोटे प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए भाई आपस में लड़ते मरते एक दूसरे का मर्डर तक कर देते हैं। यहाँ पे कैसा प्रेम देखने को मिल रहा है कि सब छोड़ के भाई अपने आप को वन में रखने को तैयार है कि मैं जंगल चला जाऊंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा भरत जी, पर आप राजा बन जाइए। यहाँ उल्टी लड़ाई हो रही है। यही देख के जनक जी जो हैं वो प्रेम में मग्न हो गए और कहते प्रेम में शिथिल होकर मन में विचार करने लगे कि हम जो यहाँ आए यही हमने शायद अच्छा नहीं किया, भाई हमसे गलती हो गई जो हम यहाँ पे आ गए। क्यों? ये सब इन्होंने सारा डिसीजन हमारे पर डाल दिया कि हम डिसीजन लेंगे। अब मैं फैसला कैसे लूं? जनक जी सोचते हैं देखो दो ही विकल्प हैं, या तो राम जी को वापस अयोध्या लौटा दूं या फिर राम जी को यहां वन में छोड़ दूं। यही दो हैं, यही दो विकल्प हैं मेरे पास। इसीलिए भरत जी बोलते गलत फंस गया मैं यहां पे आके, यहां आना ही नहीं चाहिए था। बोलते अगर मैं राम जी को वापस ले जाऊं तो मेरे मित्र दशरथ ने जिसके लिए अपने प्राण त्याग दिए, जिस वचन के लिए, वो वचन झूठा हो जाएगा। इतना बड़ा उनका त्याग, वो सारे पे मैं पानी डाल दूंगा अगर मैं अब राम जी को ले जाऊं। अरे अगर अब राम जी ने जाना था तो फिर दशरथ जी ने शरीर छोड़ा क्यों? उनके वियोग में तो छोड़ा है। अब उनके वियोग में उन्होंने शरीर छोड़ दिया और अब कहें चलो अब आप वापिस चले जाओ, तो ये तो दशरथ जी के साथ बड़ा अन्याय होगा कि उनका वचन भी हमने तोड़ दिया और उनके प्राण भी चले गए। तो जिस वचन के लिए प्राण गए हैं वो वचन तो अब निभाएं। तो फिर क्या करें? तो राम जी को यहीं वन रहने दूं? अगर राम जी को वन रहने दूं तो बोले लोग मेरी तिरस्कार करेंगे, मेरी निंदा करेंगे कि तेरे से ज्यादा अच्छा तो दशरथ था जिन्होंने उनके विरह में छोड़ दिए प्राण। और ये देखो जनक कैसा कठोर हृदय का है कि वो तो राम को वहां डिसीजन दे के छोड़ के आया है कि तुम वन में रहो और मैं जा रहा हूं, मैं अपने राजमहल में रहूंगा। बोले भाई ये तो बड़ी दुविधा हो गई, मैं क्या करूं? तो इसीलिए मन में विचार करते कि क्या क्यों आ गया मैं यहाँ पे। फिर समय का विचार करके राजा जनक जी समाज सहित भरत जी के पास गए। बोले मैं कुछ नहीं बोलूँगा, भरत जी से बात करता हूँ, भरत अपने आप राम जी को समझाएं, उनको मनाएं, या भरत जी जो कहें फिर मैं वैसा रुख लूँ जैसा भरत जी चाहेंगे। तो भरत ने उनका स्वागत किया। जब जनक जी वहाँ पहुँचे, जनक जी कहने लगे हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव तो मालूम ही है, उनको तो तुम अच्छे से जानते हो। रामचंद्र जी सबका शील और स्नेह रखने वाले भी हैं, चाहे धर्म परंगत हैं, चाहे धर्म धुरंधर हैं, चाहे धर्म के पथ पे अडिग हैं, पर आप ये जानते हो कि उनका बड़ा शीतल स्वभाव है, बड़ा स्नेह करने वाले हैं। इसीलिए हे भरत, जो तुम आज्ञा दो वह उनसे कही जाए बात। ये क्या हो रहा है? बोले जो पीछे से सेटिंग हो जाती है ना, पहले ही सभा में नहीं बैठ रहे हैं सीधा जनक जी, पहले पीछे से भरत जी के पास चल गए। तुम अब भरत जी ने दोनों का, जनक जी ने दोनों का डिसीजन सुनना है और जज पहले ही एक के पास पीछे पहुंच जाए कि भाई तू बता क्या बात है, जैसे तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा वहां पे। तो बिल्कुल सीधा सीधा बोलते जो तुम आज्ञा दो। जनक जी के शब्द सुनो, भरत जी को कह रहे हैं जो तुम आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। मैं सभा में वही बात करूंगा जो तुम मुझे बताओगे। भरत जी यह सुनकर बहुत खुश हो गए, नेत्रों में जल भरकर बोले हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं।
हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर आप शिक्षा दीजिए कि क्या करना चाहिए। आप जैसा ज्ञानी और पूज्य का मेरे से ये पूछना, इस पर यदि मैं चुप रहता हूं तो बदतमीजी मानी जाएगी कि आप मेरे से पूछ रहे हो और मैं आगे से कुछ बोल नहीं रहा, और अगर बोलता हूं तो मेरा बोलना पागलपन होगा कि आपके आगे कुछ बोल रहा हूं। आप जैसा ज्ञानी, देखो क्या है कि आपसे कोई भी कोई प्रश्न पूछे तो भैया ठीक है, आप अपनी समझ से थोड़ा आंसर दे दोगे। अब आपके सामने बड़े ज्ञानी और कोई संत महात्मा आके बैठ जाएं जो आपके गुरु तुल्य हैं, वो आपके आगे बैठे और आपसे प्रश्न पूछे तो आपकी थोड़ी हालत खराब होगी। भैया चुप रहते भी नहीं बनता कि चुप कैसे रहें, अब पूछ रहे हैं तो बोलना तो है, आगे से चुप रहेंगे तो बदतमीजी है, और बोले तो पागलपन ना हो जाए, मतलब सही जवाब होना चाहिए, नहीं तो गलत बात हो जाएगी अगर कुछ बोलूँ तो। भरत जी बोले मेरी दशा ऐसे ही हो रही है, आप मेरे से पूछ रहे हो कि क्या होना चाहिए, मैं कुछ बोल दूँ तो आप अभी डांट दो कि अच्छा ऐसे हो जाए, राम जी को वापस लौटा दे और दशरथ जी का सारा वचन छोड़ दे, वो व्यर्थ हो गया। दशरथ जी का, मेरे मित्र का प्राण त्यागना व्यर्थ, अगर आप ऐसे बोल दो तो भरत जी डर रहे कि भाई आपके सामने मैं क्या बोलूँ, मैं चुप रहूँगा तो भी खराब लगेगा, मैं बोलूँगा तो पागलपन होगा कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि छोटे मुंह बड़ी बात, मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन फिर भी आप अगर पूछ रहे हो तो हे तात, अगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। फिर से वही बात भरत जी बोलते हैं कि वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है, अगम निगम प्रसिद्ध पुराणा, सारे पुराणों में अगम निगम सब में ये बात प्रसिद्ध है। क्या बात प्रसिद्ध है? कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। सेवा धर्मो कठिन जगु जाना, ये सारा जग जानता है, ये आप बोले जग्गू नहीं सारा जग जानता है। देखो स्वामी धर्म में और स्वार्थ में सदा विरोध होता है। भरत जी कह रहे हैं स्वामी का धर्म मानी स्वामी के प्रति जो कर्तव्य पालन है उसमें और अपने स्वार्थ में हमेशा विरोध होता है। ये दोनों उल्टी बातें हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? हम अपने स्वामी की आज्ञा पालन करें और हम अपने स्वार्थ की बात रखें, इन दोनों में बोलते बड़ा विरोध होता है। हो सकते हैं मगर नहीं भी होते। जनरली हमारा स्वार्थ अलग होता है और स्वामी की आज्ञा अलग होती है। आपका स्वार्थ चले, आपको अभी कहें कि दीदी भगवत प्राप्ति तो आपकी हो ही जाएगी, नाम वाम आपको लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके सिर पे हाथ फेर देंगे, आपको प्रेम व्रेम सब मिलेगा, सबसे पहले आप माला छोड़ोगे। हाँ, ये बड़ी मुश्किल तो लगती थी मेरे को भी मैं भी कोई ऐसा ही ढूंढ रही थी, क्यों देवी जी हैं जो हमारे सिर पे हाथ रख दे और हमारे को कुछ ना करना पड़े। तो क्या हुआ? अभी साधना से तो हमारा कोई प्रेम है नहीं, हमारा तो किसी भी चीज़ में जो गुरु ने दिया उसमें किसी भी चीज़ में हमारा कोई प्रेम नहीं है। हमारा प्रेम तो हमारे स्वार्थ में ही है। भाई मैं अच्छे से घूमूं फिरूं, ये सब कुछ करूं और आप सिर पे हाथ फेर दिया करो और बस हो जाए हमारा काम। तो स्वामी का धर्म निभाने में और स्वार्थ में बोलते विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। अगर स्वामी धर्म निभाना है तो अपना स्वार्थ भूलना होगा। मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मैं ये करूं, मुझे ये अच्छा लगता है, ये सब मेरा इसमें लाभ है, ये सब भूलना होगा। फिर जो वो कहें बस वो स्वामी धर्म तो यही है ना। तो मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने की डर है। अभी भरत जी कह रहे हैं मैं कुछ बोल नहीं पा रहा भाई, या तो मैं स्वार्थवश बोलूंगा या मैं प्रेमवश बोलूंगा, अब दोनों में ही मुझसे गलती हो जाएगी, क्योंकि स्वामी धर्म इन दोनों से ऊपर है। अगर मैं प्रेम में कोई बात बोल दूंगा तो भी हो सकता है वो मेरे स्वामी ना चाहते हो, मैं स्वार्थ में कोई बात बोल दूं तो भी हो सकता है वो उनसे उलट हो, उनका मन उसमें ना हो। तो बोलते दोनों से ऊपर वो है जो मेरे स्वामी चाहते हैं मैं वो करूं, ये बात सबसे ऊपर है, मेरे प्रेम से भी ऊपर और मेरे स्वार्थ से भी ऊपर। अतएव आप मुझसे ना पूछकर रामचंद्र जी की रुचि को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, यानी आप सबका प्रेम पहचान कर जो अच्छा लगे वो कीजिए। ये भरत जी का चरित्र है। एक एक चीज देखो कैसे हम समझ ही नहीं सकते इस बात को
कि जज खुद आ रहा है पीछे से, पूछ रहा है भाई बता दो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वहां जाके वही बात बोलूंगा, और वो पीछे से व्यक्ति बोल रहा है कि भाई मुझसे मत पूछो, आप जो उनका मन होना आप वो करना, आप उनकी रुचि रखना, क्योंकि मेरे से आप पूछोगे और मैं कोई बात बोल दूंगा और वो राम जी को अच्छी ना लगे तो ये मुझसे सहन नहीं होगी। इसीलिए कह रहे हैं सेवक धर्म अति कठोरा। भैया ये सेवक धर्म बड़ा कठोर क्यों है? क्योंकि सेवक बोले अपने स्वार्थ की बात कर दे और स्वामी को अच्छी ना लगे तो अपराध हो जाएगा। इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलता। आप वहां बैठ के आप देखना राम जी की रुचि किस में है, उनका रुख किस तरह है, आप वही बात करना। भरत के वचन सुनकर राजा जनक उनकी सराहना करने लगे कि वाह भरत। भरत जी के अक्षर तो थोड़े हैं, तुलसी जी कहते, परंतु अर्थ अत्यंत अपार और बड़ा है। थोड़े से ही शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी। बिल्कुल जो वो चाहते हैं वो हो सकता है, एक क्षण में हो सकता है, पर अभी भी वो अपने मुख से कुछ नहीं बोलना चाहते। ये उनके जो प्रेम और बलिदान से भरे हुए शब्द हैं, ये असल में शरणागति की उच्चतम अवस्था को दर्शा रहे हैं। इससे उच्चतम अवस्था शरणागति की नहीं हो सकती। जैसे हम गोपियों की बोलते हैं ना, एपिटोम है वो, ऐसे ही बोलते भरत जी यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही इनका चरित्र है। भरत जी की, तुलसी जी कहते भरत जी की ये जो अद्भुत वाणी है ये मेरे भी पकड़ में नहीं आती। तब राजा जनक जी भरत जी अथवा वशिष्ठ जी के साथ समाज में वहां पहुंचे जहां श्री रामचंद्र जी बैठे थे। देवताओं की अब हालत खराब हो गई। भैया देवताओं ने पहले तो वशिष्ठ जी को प्रेम विहल देखा कि भैया वशिष्ठ तो गए काम से, ये तो पूरे प्रेम में लुटपुट गए एकदम। और फिर आज तो जनक जी को भी देखते हैं तो भैया ये जो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी और ये सब हैं, ये भी भरत जी के आगे एकदम ऐसे हो गए। इनकी दशा भी बिल्कुल ऐसे हो गई है कि विशेष स्नेह में डूब चुके हैं ये भी। ऐसी जनक जी की अवस्था नहीं थी। जनक जी बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं और जनक जी की ऐसी अवस्था हो रही है कि इतने बार बार इनके अश्रु बहे जा रहे हैं और प्रेम में ही ऐसे विभोर हो रहे हैं। ये देख के देवताओं की हालत खराब हो गई। और तब उन्होंने भरत जी को देखा, किस प्रकार भरत जी राम जी के प्रेम में ओत प्रोत हो रहे हैं। सबको देखकर ये स्वार्थी देवता घबरा कर इन्होंने अपने हृदय में हार मान ली। भैया गए, ये बाजी हमारे हाथ से गई। उन्हें लगा देवताओं को अब नहीं हम बच सकते। कैसे बचेंगे? ना वशिष्ठ जी हमारी साइड है, ना भरत हमारी साइड है, और अब तो जनक जी भी गए। तो एक ही है घर में। निराश हो गए देवता जो हैं। अब बोलते इसका अब कोई हिसाब नहीं हो सकता, अब हमारे हाथ से निकल गई बाजी। देवराज इंद्र अब कहने लगे श्री रामचंद्र जी तो खुद स्नेह और संकोच के वश हैं, अब ये भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। सब लोग मिलकर अब कुछ माया रचो, नहीं तो अब हमारा काम बिगड़ गया। बहुत हमने कर लिया, भरत जी के हाथ पैर जोड़ लिए, सब कर लिया, मगर भैया बात हमारी बनेगी नहीं। फेरी भरत मति करी निज माया, पालू विविध कुल करी छल छाया। देवता फटाफट सरस्वती जी के पास पहुंचे, उनका आह्वान किया, उनको बुलाया, उनकी स्तुति करी और कहा हे देवी, सारे देवता हम आपके शरणागत होते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। सरस्वती जी ने कहा क्या बात हो गई? बोले अपनी माया रचकर अब भरत जी की बुद्धि को फेर दो। पहले भी बोल चुके हैं, पहले समझा चुके हैं बृहस्पति जी ने कि ये बातें मत करो। सरस्वती जी भी समझा चुके। अब पहुंच गए भैया, अब कोई विकल्प नहीं है। बहुत देर रुक गए हम, सब कुछ हो गया, आज लास्ट है। सब आ गए हैं, जनक जी, वशिष्ठ जी, भरत जी, सब वहां पहुंच गए हैं जहां राम जी बैठे हुए हैं। सारी सभा लग गई है। सरस्वती जी को कह रहे एकदम इमरजेंसी है, अब इस टाइम आपातकालीन अवस्था है, जल्दी से पहुंचो और सबकी बुद्धि, खास करके भरत जी की बुद्धि को फेर दो, देवताओं के कुल की रक्षा करो। देवता इतने खराब क्यों होने हैं बेचारे? क्योंकि देवताओं की अवस्था बहुत खराब है। बोलते राजा के वहाँ पे देवता कैसे हैं कि अग्नि जो है, अग्नि को उन्होंने, रावण ने रसोईया बना रखा है अपना, अग्नि देव को रसोई में खड़ा किया हुआ है।
और अग्निदेव, जिस अग्नि देवता में आहुति इत्यादि ये सब हवन में डाली जाती है, वहां अग्निदेव बेचारे नॉनवेज बना रहे हैं। इंसानों का मांस पका पका के तो खाते ही असुर। क्या खाते हैं? कोई वेजिटेरियन थोड़ी खाते हैं, सारा नॉनवेज वहां पे बनता है। और वो नॉनवेज कौन बना रहा है? अग्निदेव। देवता की हालत कर रखी है। इसीलिए वो यहाँ स्वार्थ में रो रहे हैं कि भैया हमारी बात बिगड़ ना जाए, अगर राम जी चले जाए तो यही करते रहूंगा मैं। अग्निदेव वहां रसोईया बना पड़ा है। इंद्र को किस काम के लिए लगाया हुआ है? इंद्र को काम के लिए लगाया हुआ कि जाओ भैया रोज सुबह आओ और बगीचे में जाके फूल चुगो और उन फूल की सुंदर सी माला बनाओ और वो माला रावण के गले में पहनाओ। ये इंद्र का काम है। रोज रोज इंद्र जाता है बेचारा, फूल चुग के आता है, उसकी माला बनाता है, रावण को बनाता है। रावण का ए उतारो इसे, लेके जाओ, ये अच्छी नहीं है, दूसरी बना के लाओ। बेचारा दूसरी बना के लाता है। ये इंद्र की हालत है। हम सोचते हैं ना भाई क्यों देवता बार बार ऐसे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। बेचारों की हालत ऐसी कर रखी है। डरे पड़े वो कि अगर अब राम जी यहाँ से चले गए तो हमारा जीवन यही बीतेगा, मर जाएंगे यही करते करते। कुछ 2-4 देवताओं को इंद्र ने अपना पायदान बना रखा है, लेटो पैर रखने में को। देवतागण लेटे हुए हैं उसके पैर के नीचे। हाँ, चंद्र जो है वो शीतल करता है ना, तो चंद्र को बोला यहाँ खड़े हो, छाता लेके हमारे सर पे, हमारी बुद्धि जरा शांत रहे, शीतल रहे, गुस्सा ना आए हमें। तो चंद्र देवता छाता लेके रावण जी के ऊपर खड़े रहते, जहां जहां वो चलता है चंद्र पीछे पीछे छाता लेके उनके चलते हैं। कोई कोई देवता को रख रखा है कि भैया आओ यहाँ पे झाड़ू लगाया करो रोज हमारे महल में, हमारे आने से पहले। वो आके देवतागण, ये विशिष्ट देवता जो है, छोटे मोटे नहीं, विशिष्ट देवता जो है वो आके वहां पे झाड़ू लगाते हैं। और जो देवताओं के गुरु है उनको एक जगह लिखा हुआ है, स्व अल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते। बृहस्पति जो उनके गुरु हैं वो साथ उनके बोला पीछे पीछे चलो, जब विचार विमर्श होगा तो बृहस्पति गुरु हैं सारे देवताओं के, जब कोई विचार विमर्श होगा तो तुमसे पूछेंगे, तुम हमें बताना। अब जब रावण थोड़ा गलत डिसीजन ही लेता है, असुर है, जब गलत कुछ करने की बारी आती है, कुछ गलत बोलता है, तो बृहस्पति उन्हें समझाने लगे, जड़मती चुप, जब हम बोलेंगे तब राय देनी, अपने आप से नहीं देनी। बोले बृहस्पति जी चुप करके खड़े हो जाते हैं। ऐसी अवस्था वहां बेचारे देवताओं की है, इसीलिए बेचारों को गलत ना समझो। वो इसीलिए बार बार ऐसे विमोहित हो जाते, यार ऐसा ना हो जाए। जब किसी की ऐसी अवस्था होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, यार ये चले ना जाएं, ये इतने प्रेम विभोर हो रहे हैं, राम जी चले गए, हमारे जीवन ऐसे ही बीतेगा, हालत खराब हो जाएगी हमारी। तो अब देवता जो है वो वहां पहुंचे, सरस्वती जी को प्रार्थना करे, सरस्वती जी कुछ कर लो हमारी, नहीं तो अब राम जी गए हाथ से। अब देवताओं को स्वार्थवश और मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती बोली, सरस्वती तो बुद्धि की देवता ही है, वो बोली मेरे से कह रहे हो कि भरत जी की मति को पलट दूं, मूर्खो, तुम्हें पहले भी समझाया है, तुम्हारी अवस्था खराब है लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो चल रही है, और खराब क्यों कर रहे हो उसे? अभी तो रावण ने तुम्हारी ये दशा कर रखी है, अगर तुमने ये हरकत करने का प्रयास भी कर लिया होगा, उससे कुछ नहीं, पर ये प्रयास कर लिया तो राम जी भी तुम्हारी यही हालत करेंगे, इससे बुरी और हालत करेंगे। समझ गए? अभी तो रावण ये हालत कर रहा है और राम तुम्हें बचाना चाहते हैं, वो अवतरित हुए हैं तुम्हें बचाने के लिए। और जब विधाता ही प्रतिकूल हो जाए, जब वही कहें कि इनकी यही दशा रहनी चाहिए, तब तुम्हारी क्या हालत होगी? तुम वही कर रहे हो। और वो कह रही है मैं तो क्या, मेरी छोटी सी माया है, सरस्वती जी कह रही है मैं तो छोटी सी माया है, अगर यहाँ पे ब्रह्मा जी भी अपनी माया फैला दें, ब्रह्मा जी छोड़ो महेश अपनी, शिव जी अपनी माया फैला दे, अरे शिव जी छोड़ो साक्षात विष्णु, अगर वो भी अपनी माया फैला दे ना, तो भी, जो कि उनकी माया तो मुझसे कहीं ज्यादा प्रबल है, तो भी वो भरत जी की बुद्धि की और ताक भी नहीं सकते। बुद्धि फेरना तो बहुत दूर की बात है, उनकी माया की भी हिम्मत नहीं है कि भरत जी को ताक भी ले, और उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं बिगाड़ दूं। अब सरस्वती कहती हैं कि समझ में आएगी नहीं कुछ, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोली वो अंतर ध्यान होकर ब्रह्मलोक चली गई कि ये पागल हो चुके हैं, इनकी मति में अभी समझ में नहीं आ रहा। बोलती भरत हृदय सिए राम निवासु, ताकि तिमिर जहां तरनी प्रकाशु। अरे भरत जी के हृदय में सीता राम जी का निवास है, मूर्खो, जहां सूर्य का प्रकाश होता है कहीं वहां अंधेरा हो सकता है क्या? जहां सूर्य साक्षात चमक रहा है, मैं उस हृदय में जाके अंधेरा कर दूं, क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो सरस्वती जी तो चली गई कि ये नहीं समझेंगे।
मगर जो देवता हैं वो बोले आपस में उन्होंने बुरी सलाह करी, क्योंकि वो तो घबराए हुए हैं और सरस्वती जी इसके बाद उनकी आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए भी वहाँ खड़ी नहीं है, चली गई वो वहाँ से। तो उन्होंने अपनी माया जाल रचाकर, इंद्र के पास भी तो माया जाल है, उन्होंने वो माया जाल रचाकर वहाँ पे भेज दी, अपनी माया वहाँ फैला दी सारा। बोले अपना उच्चाटन उन्होंने वहाँ पे माया का फैला दिया, जिसमें लोग भयभीत हो जाएं, भ्रमित हो जाएं, आपस में अप्रीति हो जाए सबकी आपस में, इस प्रकार की उन्होंने वहाँ उच्चाटन भेज दिया, फैला दी देवताओं ने माया। अब वो माया भरत जी को तो क्या स्पर्श करनी थी जो इंद्र ने अपनी माया फैलाई, मगर आगे आएगा थोड़ा सा अयोध्या वासियों पे उसका असर हो गया। क्या असर हो गया अयोध्या वासी पे भी? अब अयोध्या वासी सोच रहे कि यार बहुत देर वन में रह लिया, अब चले वापस। उनके मन में ये आने लगा, और जब ये आता माया से कि चलें वापस, फिर ऐसे आता हम क्या क्या सोच रहे हैं, हम राम जी को छोड़ के चले जाएं, राम जी को छोड़ के तो कभी नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। फिर यहाँ सोचते, फिर उनके मन में बैठे, जैसे आप लोग हमारे भी होता है ना, हम कहते हैं यार अच्छे खासे बैठे होते, पता नहीं मन में एकदम से क्या हो जाता है, मन एकदम खराब हो जाता है। तो ऐसे उनके मन में हो रहा है, आराम से बैठे हुए हैं कि भैया, फिर आता है अरे छोड़ो ना यार, वो उन्होंने जाना है नहीं, हम ऐसे यहाँ इतनी उसमें इतना कष्ट सह रहे हैं, चलो चलते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, मेरा मन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, फिर वहीं पे रह जाते हैं। तो ऐसे बोले वो आपस में बहुत दुखी हो रहे हैं। अब मन में ही ऐसे लड़ाई चल रही है तो दुखी तो हो जाते हैं ना। तो अब अयोध्या वासी दुखी हो गए, विकल हो गई, क्या क्या हो रहा है, ये क्या मेरे मन में फालतू की बातें आ रही हैं, ऐसा हो रहा है। अब इंद्र ने ऐसा वो फंस दिया है, अब ऐसा फंस के बेचारा अयोध्या वासी को भी खराब नहीं करा। बोले गुरु वशिष्ठ जी और वहाँ के जो मंत्री हैं, गुरुजन हैं, भरत जी हैं, इनको तो वो इम्पॉसिबल है स्पर्श करना, लेकिन उन अयोध्या वासियों पे भी इतना स्पर्श कर पाया कि बीच बीच में उनके मन में ये सब बातें आ रही हैं। अब राजा जनक जी जो हैं वो वशिष्ठ जी के साथ रघुनाथ जी के पास गए, और समय हो गया 10:30 हो। तो वशिष्ठ जी ने पहले 10-15 मिनट और करते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। वशिष्ठ जी ने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया वहां पे, और फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें भी सुनाई। अब जब पीछे सेटिंग तो हुई नहीं ना जनक जी और भरत जी की, अब तो जो भरत जी ने बात कही है वो और अच्छी बात है। तो वशिष्ठ जी ने जाके बताया कि भैया देखो, जनक तो पीछे से उनसे पूछने गए थे कि आप जो कहो मैं सभा में वही बात कह दूं, वो भी उनके प्रेम में विहल हो गए थे, मगर फिर भी भरत जी ने ऐसा ऐसा कहा। वशिष्ठ जी ने सब कुछ वहां पे जाके बता दिया, और फिर बोले हे तात राम, मेरा मत तो ये है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें, तो इसीलिए अब आप बोलो। ये सब हो चुका, अब जनक जी उनसे पूछ चुके भरत जी से, भरत जी अपना बोल चुके कि वो भी आपकी मानेंगे, तो अब आप बोलो। आपके, अब राम जी कहते कि भैया ये क्या बात कर रहे हो, आपके और जनक जी के विद्यमान रहते हुए मेरा कुछ कहना तो सब प्रकार से अनुचित है, ये तो शोभा नहीं देता। जिस सभा में जनक जी बैठे हो मेरे पिता समान, आप गुरुदेव जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे आप कह रहे हो मैं आज्ञा दूं और सारे के सारे उसका पालन करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं शपथ लेकर कहता हूँ वह सत्य ही मैं शिरोधार्य करूँगा, जो आप बोल दोगे मैं वही करूँगा, इसलिए आप बोलो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके बाद जब रामचंद्र जी की शपथ सुनी तो बोलते मुनि और जनक जी ये सारे स्तंभित रह गए कि ये क्या हो गया, हम क्या सोच रहे थे, मगर ये तो एकदम फिर पलट गई। इस खेल में बाजी कई बार पलट रही है, बार बार इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, फैसला नहीं। अब वो कह रहे क्या बात, राम जी ने शपथ ले ली है कि जो हम कहेंगे वो होगा, अब हम क्या कहें। अब वो भी बड़े उसमें है कि राम जी कह रहे हैं कि जो मैं कहूँगा वो कहूँगा, तो मैं कोई धर्म विरुद्ध बात ना कर दूं राम जी के सामने। ऐसा ना हो कि हम कोई बात करें और राम जी, अब राम जी तो धर्म धुरंधर है ना, वो उनके सामने कोई बात करो और वो कहे अच्छा धर्म ये कहता है, तो फिर हम क्या बोलेंगे। तो बोले सारे जो हैं वो उस समय भरत जी का मुंह ताकने लगे कि भरत जी भाई आप कुछ भी बोल सकते हो, आप तो भाई हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, अब हम एक पोजीशन में हैं, उस पोजीशन में गलत फैसला सुना दे तो बड़ी गलती हो जाएगी। वक्ता हमेशा जो है वो श्रोता से ऊपर बैठता है कि भाई मुझे ज़्यादा पता है, पर जब श्रोता बड़े ज्ञानी बैठे हो तो वक्ता की भी हवा खराब हो जाती है कि भैया मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा गलत बोल दिया, वो अभी पकड़ लेगा। हाजी महाराज कहाँ से बोल रहे हो ये,
ये कहाँ से आपने श्लोक सुना है, कौन सी चौपाई बोल रहे हो यार, कहाँ लिखा है ये? तो उसकी हालत खराब हो जाती है वक्ता की भी। तो यहीं पे यही हालत जो है अभी जनक जी की और वशिष्ठ जी की हो रही है कि भैया राम जी जिस सभा में बैठे हैं वो हमें बोल रहे हैं आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, हम कुछ बोल दें, कुछ अन्यथा हो जाए और राम खड़ा होकर बोले कि भैया ये है धर्म, ये है नीति। जनक जी सुनैना जी को कह रहे थे नीति के बारे में मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ नीति ये कहती है। तो सुनैना जी भी वहीं बैठी हैं। तो जनक जी भरत जी को देख रहे, भैया आप बोलो जो आप बोलो, क्योंकि आप बोलो तो प्रेम है, हम बोले तो हमारी वो पोजीशन नहीं है कि हम फैसला सुनाएं। भरत जी बोलते प्रणाम करके उन्होंने सबके हाथ जोड़े और सबसे विनती करके कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को आप क्षमा कीजिएगा। मैं छोटे मुख से कठोर वचन अब बोल रहा हूँ, सबसे छोटा हूँ मैं, लेकिन सब मेरे को इस प्रकार देख रहे हैं, तो आप मेरे इस दुराचार को माफ़ करना। मैं सबसे छोटा होके भी अपनी ओर से अब कुछ बोलने जा रहा हूँ। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का बोलते भरत जी ने मन में स्मरण करा और मन में उनकी छवि का स्मरण करके बोले, समर्थ शरणागत का हित करने वाले और गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले, हे गोसाई आप सरीखे स्वामी केवल आप ही हैं। राम जी को कह रहे हैं कि राम जी शरणागत का आप हित करने वाले हो, जो आपके शरण में आ जाए आप उसका हित करते हो, और आप सारे जीवों के गुणों का आदर करते हो, और गुणों का आदर ही नहीं करते हो, आप उनके अवगुणों को हर भी लेते हो। जीव के अंदर गुण भी हैं अवगुण भी हैं, तो आप उनके गुणों का तो बहुत बखान करते हो, बहुत आदर करते हो, और अवगुणों को उनके हर लेते हो, आप उनकी ओर देखते नहीं हो। स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई, मोहि सम्मान में साईं दोहाई। आपके जैसा स्वामी केवल आप ही हो। वो कहते भरत केवल भरत ही है, वो कहते स्वामी आप जैसे केवल आप ही हो, और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान भी कोई नहीं है। ये बात भी आपने सही कही थी कि भरत समान भरत ही है। आप जैसा स्वामी कोई नहीं है और आपके साथ द्रोह करने वाला मेरे जैसा कोई नहीं है। क्या द्रोह? बोले मैं मोहवश आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन करके ये सारा समाज बटोर कर यहां ले आया हूं। इस समय भरत जी भी थोड़ा देख रहे हैं कि सारे अयोध्यावासी की अभी हालत खराब हो रही है। अब हो तो वो इंद्र के जाल से रही है, और यहाँ पे भरत जी भी मानो थोड़ा उसका एहसास कर पा रहे हैं और बोल रहे हैं मैं मोहवश आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन करके ये सारा समाज बटोर कर यहाँ ले आया हूँ। मैं जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना कि जो मन में भी आपकी आज्ञा को मेट दे। इस पूरे जगत में ऐसा कोई नहीं है जो राम जी आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य कर ले, पर मैंने सब प्रकार से वही ठिठाई की है, वही जिद की है, वही कार्य किया जो आप नहीं चाहते थे, मैंने वही करा है। परंतु प्रभु ने इस ठिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। मैं आपके विरुद्ध जाकर यहाँ पे आया, आपको ले जाने के लिए आया। आप जो धर्म पालन करना चाहते हो, जो वचन पालन करना चाहते हो, मैं उसके विरुद्ध बोलता रहा और अपनी गवाही के लिए सारों को ले आया, पूरी अयोध्या को बटोर कर यहाँ आपके पास वन में ले आया। एक बार आपसे पूछा नहीं मैंने, एक बार जाना नहीं कि मेरे स्वामी के मन में क्या है। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें तो करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा सेवक, मैं मैं वो, मैं स्वामी का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा, मैं स्वामी के मन की बात करूँगा, पर स्वामी के मन में क्या ये था कि मैं इतने सारे लोगों को लेके यहाँ आ जाऊँ? ये मैंने जानने का प्रयास किया। तो ये मैंने जो ठिठाई करी, जो मैं यहाँ लेके सबको आ गया, मेरे इस दोष को भी आप स्नेह और सेवा का नाम दे रहे हो कि भरत का स्नेह है, भरत की सेवा है। आप मेरे दोष नहीं देख रहे। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा ऐसा भला किया कि जिससे मेरे दोष भी गुण के समान लगने लग गए। ये मेरा दोष था ना। आप बोलने को तो मेरा दोष गिनवा सकते थे कि तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है भरत, कि सेवक धर्म अति कठोरा। वो सेवक धर्म तब कहाँ गया था जब सबको बटोर के यहाँ पे ले आया। तूने ये नहीं सोचा कि मेरी क्या इच्छा है, तब कहाँ गया था वो आप नहीं देख रहे हो। आप उसको मेरा स्नेह कह देते हो, आप उसको मेरा प्रेम कह देते हो,
तो आपने अपनी कृपा से और अपनी भलाई से मेरे सारे दोष को गुण बना दिया और चारों ओर मेरा सुंदर यश फैल गया। ये देखो आज क्या हो रहा है, हर जगह भरत 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 ये सब जो हो रहा है, ये मेरा यश जो फैला ये है क्या? ये मेरे अवगुण है सारे, मगर आपने ऐसी बात कर दी कि वो आज मेरे अवगुण भी सबको मेरे गुण नजर आ रहे हैं। अगर वही राम जी ये कह देते कि ये जो इतना सेवक 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 कर रहा है, ये सेवक ने देखा कि मेरी क्या इच्छा है, सारी अयोध्या सारा यहाँ पे पूरी मिथिला पूरी इकट्ठी कर दी यहाँ वन में, ये सेवक है, अगर ऐसा कह देते तो बोलते भैया हालांकि है तो भरत का प्रेम ही अपार प्रेम है, पर आज भरत भी ऐसे बोल रहे हैं कि देखो ये भरत का चरित्र है कि मेरी ठिठाई को, मेरे अवगुणों को आप गुण समझ रहे हो। हे नाथ, आपके सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट और कुबुद्धि है उन्हें भी आप अपने शरण में सम्मुख आया मानकर एक बार प्रणाम करने पर भी उन्हें अपना लेते हो। बस एक बार प्रणाम किया और आप उसे अपना लेते हो। ये तो पूरे जगत में प्रसिद्ध है आपकी ये बात। ऐसे ही बस में आया, भैया भैया कह के आपको प्रणाम किया, गले लगा बस, और आपने मेरे सब दोष अवगुण ठिठाई सब भूल गए। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप हृदय में कुछ नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान कर दिया। सारे साधु के समाज में आप मेरा बखान कर रहे हो और मेरे अवगुणों को आपने ऐसे छुपा लिया जैसे कभी मेरे अंदर कोई अवगुण थे ही नहीं। ऐसे सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन होता है? कौन ऐसा स्वामी होता है जो अपने से ही सेवक की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी ऐसा ना लगने दे कि मैंने अपने सेवक के लिए कुछ किया है। आज आपने ऐसा कर दिया कि कहीं से ये नहीं पता लग रहा किसी को भी कि राम ने भरत के सारे दोषों को ढक के उसके सारे गुणों को उजागर कर दिया। सबको ऐसे लगता है जैसे भरत ही बहुत गुणवान है और किसी को पता नहीं लगने दे रहे कि किस प्रकार आपने मेरे अवगुणों को ढक लिया। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूं पन रोपी। मैं भुजा उठाकर पन रोप कर कहता हूं ऐसा स्वामी आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। मेरी इसमें कोई भलाई नहीं है राम जी, आप जैसा कोई स्वामी नहीं है। इस प्रकार आपने अपनी सेवकों की बिगड़ी बात भी सुधार कर उन्हें सम्मान दिया है और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया है। भरत जी के चरित्र का इतना गुणगान और भरत जी अपने बारे में क्या कह रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं, वो ऐसा ही कह रहे हैं कि मेरी सारी बिगड़ी जो है वो आपने बना दी, मेरी सारी अवगुण आपने ढक लिए और साधुओं का शिरोमणि बना दिया। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को ना मानकर चला तो आया ही हूं। चाहे आप कुछ भी कह लो कि मैं उस वक्त शोक में था, मैंने प्यार से ये किया या मैंने बाल बुद्धि में ये किया, पर आपकी आज्ञा तो नहीं मानी। क्योंकि राम जी ने जब सुमंत्र जी को भेजा था कि पिताजी से ये कहना वो कहना, तो भरत जी के लिए भी संदेश भेजे थे कि भरत को बोलना कि ऐसे ऐसे 14 वर्ष राज्य करे, ये करे वो करे, और सब उनको 2-3-4 बातें समझा के भेजी थी सुमंत्र जी को कि भरत को ये कहना। तो वो भरत जी कह रहे हैं कि मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी, मैं यहाँ चला आया तो भी कृपालु स्वामी आपने मेरे उस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। आपने एक बार मुझसे ये नहीं कहा कि भरत जब मैंने ये सब कहा था तो वो क्यों नहीं मानी तूने, पर आपने उसमें भी मेरी अच्छाई देखी। इस बड़े समाज में मैंने अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी ने मुझ पर हमेशा अनुराग ही किया है। ये आप जानते हो और ये मैं जानता हूं कि मुझसे कितनी बड़ी चूक हुई है, मगर तब भी इतने बड़े समाज में आपने केवल मुझे प्रेम ही प्रेम किया है। मैं जिसके जरा भी लायक नहीं हूं और जितनी कृपा आपने मुझ पर की है मैं उस कृपा के भी लायक नहीं जो कृपा आप मेरे पर कर रहे हैं। इसलिए हे नाथ, मैंने जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हमेशा मैं जो बोलता रहा हूं उसमें मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके ही बोला है। मैं जानता हूं कि आपकी आज्ञा क्या है। मैं ये जो आज कर रहा हूं, क्या यहां आने से पहले मैं आपके मन की बात नहीं जानता था? मैं आपके मन की बात तो तब भी जानता था, पर मैं ठिठाई करता रहा, मैं अपनी बात करता रहा, मैं बोलता रहा हूं कि मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं स्वामी के धर्म को पालन करने वाला हूं,
पर मैं स्वार्थी बन के सारी अपनी बात बोलता रहा, और आपने अपने प्रेम से ऐसे भरत को ढकते रहे कि भरत चरित्र जो है वो उजागर हो गया, और कोई ये जान नहीं पाया कि मैं किस प्रकार ठिठाई कर रहा हूं और आप मेरे सारे अवगुणों को ढकते चले जा रहे हो। सुहृद, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बहुत बड़ी अपराध है। सुहृद वो होता है जो बिना अपने किसी हित के हमारा भला करता है, उसको सुहृद बोलते हैं। सुहृद जो हम बोलते हैं ना, माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज डियर? डियर इज सुहृद। डियर हम तो ऐसे ही बोल देते हैं, माय डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड का मतलब ये होता है कि जो अपना भला, अपना हित ना सोचकर मेरा भला करे, उसको सुहृद बोलते हैं। ये मेरा सुहृद है, ये अपना नहीं मेरा भला सोचता है, इसमें इसका कोई हेतु नहीं है। तो ऐसे बोलते, ऐसे आप सुहृद हो, आप बुद्धिमान हो और आप श्रेष्ठ हो। ये तीन व्यक्ति बताए हैं कि कोई अपना सुहृद हो या कोई आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हो। ऐसे मालिक से जो वो कह रहा हो उसके आगे कुछ बोलना अपराध है। ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी बात नहीं बोलनी चाहिए। किनके सामने? जो अपने सुहृद हो, जो अपने सुहृद हो, क्योंकि वो अपना हित नहीं सोच रहे, वो हमारी भलाई के लिए हमें कुछ कह रहे हैं, उनके आगे पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपना कोई उनका हित नहीं है, हमारे लिए ही कह रहे हैं। और अगर हमें लगे कोई हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है तो भी उनकी बात फेर के अपनी बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम कहें कि हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं तो भी उनसे अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, ऊपर से जो वो बोल रहे हैं उसके ऊपर अपनी बात नहीं करना चाहिए। और अगर करते हैं तो ये बड़ा अपराध है। इसीलिए हे देव, आप मुझे आज्ञा दीजिए और अब मैं अपनी बात सुधार कर, ये मैंने गलती करी है, आप मेरे सुहृद भी हो, आप मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान भी हो, आप मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ भी हो, फिर भी मैं अपनी बात कहता आया हूँ। और यहाँ सभा में सब लोग जानते हैं कि ये ठिठाई भरत ही कर सकता है। जहाँ वशिष्ठ चुप हो गए, गुरुदेव चुप हो गए, जहाँ जनक जी चुप हो गए, वहाँ मेरी ठिठाई देखो, वो लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं बोल दूंगा। ये मेरी ठिठाई है, इसीलिए ये मुझे देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं आज यही कहता हूं कि अब आप मेरी इस बात को सुधार दो। आपके चरण कमलों की रज की दुहाई करके मैं अपने हृदय में रहने वाली इच्छा कहता हूं, वह रुचि यह है कि कपट स्वार्थ को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना चाहता हूं। भरत जी ऐसे कहकर प्रेम के बहुत विवश हो गए, प्रेम से उनकी आंखों में अश्रु बहने लगे, अपने स्वामी राम जी के प्रेम में विवश हो गए, नेत्रों से प्रेम अश्रु झरझर बह रहे हैं। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए, उनके पैर पकड़कर उस समय स्नेह से उनसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा, बस रोए जा रहे हैं और उनके चरण पकड़कर अश्रु उनके बहे जा रहे हैं कि अब मैं अपनी कोई बात नहीं बोलूँगा, अब बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं आपके चरण कमलों की सेवा करूं। वो कैसे? कि आपकी जो रुचि हो आप वो कहिए, आपका जो मन हो आप वो बोलिए। राम जी ने भी बहुत सम्मान कर कर भरत जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठाया, अपने ऊपर अपने साथ बिठाया, और सारी सभा उस समय शिथिल हो गई। उनका प्रेम देखकर भरत जी का सारी सभा उस समय शांत हो गई बिल्कुल, कि अब राम जी बोलेंगे, अब राम जी क्या बोलेंगे, अब राम जी क्या बोलेंगे, ये हम लोग अगली बार फिर चर्चा करेंगे। आज अभी इतना ही। भरत जी बड़े प्रेम में राम जी के संग बैठे हैं, थोड़ी देर बैठ ले तो आराम से फिर राम जी क्या बात करेंगे वो अगली बार चर्चा करेंगे। जय श्री राम।